जोरों पर। गणेश महोत्सव की तैयारियां आज ताजनगरी में प्रारंभ हो चुकी हैं। गणेश महोत्सव का पर्व 10 तारीख को मनाया जाएगा। 10 तारीख से गणेश चतुर्थी वाले दिन बप्पा घर घर विराजमान होंगे। 10 तारीख से गणेश महोत्सव पर्व प्रारंभ होगा, जो कि 19 सितंबर तक चलेगा। गणेश महोत्सव की तैयारी में जगह जगह कलाकार भगवान गणेश की मूर्ति तैयार करने में लगे हुए हैं। नामनेर स्थित एक दुकान पर इको फ्रेंडली मूर्ति तैयार की जा रही है, जो कि मिट्टी से बनी हुई है, जिससे हमारे पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे, इसलिए वह मूर्तियां मिट्टी से तैयार की गई हैं। इस बार कोविड-19 का संदेश देने के लिए एक मूर्ति कलाकारों द्वारा तैयार की गई है। इसमें भगवान गणेश अपने पिता शिव शंकर को करुणा व्यक्ति लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जब हमने मूर्ति कलाकार से बात की तो उसने कहा कि लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए इस बार यह मूर्ति तैयार की गई है, जिससे लोग कोविड-19 लगवाएं। यह मूर्ति लगभग 8,000 की बताई जा रही है। मूर्ति कलाकार लोकेश तोरात ने बताया कि इस बार कोविड-19 के कारण जो पंडालों में मूर्ति बड़ी बड़ी रखी जाती हैं, उसका ऑर्डर प्राप्त नहीं हुआ है। केवल घर में ही बप्पा विराजमान हो, उस प्रकार की मूर्तियां तैयार की गई हैं। मीडियम सिटी प्रभाकांत अवस्थी ने से बात करते हुए कहा कि अभी शासन द्वारा कोई भी गणेश पर्व को लेकर गाइडलाइन जारी नहीं हुई है। जो पूर्व में गाइडलाइन पहले थी, उसी को लेकर गणेश उत्सव मनाया जाएगा। केवल पंडाल के अंदर 50 लोगों की ही अनुमति दी गई है। पंडाल के अंदर सभी को मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। अमन गुप्ता, आगरा, समाचार 24। गणपति बाबा 10 तारीख से गणपति महाराज विराजमान होने जा रहे हैं। इस समय हम गणपति जी की जो मूर्ति हैं वहाँ बेची जाती हैं, उस दुकान पर मौजूद है। हम इस समय नामनेर स्थित दुकान पर मौजूद है। मैं दिखाना चाहूँगा किस तरह से गणपति जो आने वाले 10 तारीख से किस तरह से तैयारियाँ चल रही हैं। कितनी यहाँ पे मूर्तियाँ भगवान की बाबा गणपति बाबा की लगाई गई हैं। मिट्टी से बिल्कुल बनी हुई ये मूर्ति हैं, बिल्कुल मूर्ति बुनी, जिससे प्रदूषण को कोई भी नुकसान ना पहुँचे। 5,000 से 10,000 से 15,000 तक की यह मूर्ति उपलब्ध हो रही है दुकान पे। मैं इस समय दिखाना चाहूँगा किस तरह से दुकानों पर ये देखिए हॉकी से गणपति बाबा खेल रहे हैं। ये मूर्ति भी यहाँ पर बनाई गई है कलाकारों द्वारा। मैं दिखाना चाहूँगा कोरोना जो चल रहा है इस समय, कोविड-19 जो महामारी इस समय चल रही है, उसको देखते हुए कलाकारों ने कितनी शानदार ये मूर्ति दर्शाई गई है। भोले शंकर को कोरोना का टीका लगाते हुए यह बाबा गणपति महाराज देके जा रहे हैं। इस समय हमारे साथ दुकानदार भी जो कलाकार है, ये मूर्ति जो इन्होंने बनाई है उनसे बात कर लेते हैं कितने की यह मूर्ति है और कैसे बनाई गई है। क्या नाम भैया? लोकेश राव थोरात। तो ये किस तरह से मूर्ति बनाई गई है, क्या दर्शा दिया गया है इस मूर्ति में? ये इको फ्रेंडली मूर्ति है, कच्ची मिट्टी से बनी है। इसके अंदर बीज डले हुए हैं, नीम, जाम, आम के या जामुन के। और यदि कोई अपने घर पे इसे डिज़ोल्व करता है तो वो 10 से 15 मिनट में डिज़ोल्व हो जाएगी और इससे हमारे एनवायरनमेंट को कोई हार्म नहीं पहुंचाएगा। जबकि आगरा के मार्केटों में प्लास्टर ऑफ पेरिस की ही मूर्तियाँ बिकती है और शासन प्रशासन इसके ऊपर कोई रोक लगाने के लिए सोचता तक नहीं है। जिससे कि हम जैसे यूको फ्रेंडली मूर्ति का जो व्यापार कर रहे हैं, सोच रहे हैं एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, उनको काफ़ी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे फाइनेंशियल कंडीशन हो गई, मार्केट में शॉप नहीं मिलना, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। और हमने ये वैक्सीन का कॉन्सेप्ट इसलिए लाया कि लोगों में एक अवेयरनेस जाए कि लोगों के मन में अभी भी वैक्सीन को लेके बहुत सारी शंकाएं हैं। तो शंका को दूर करने के लिए कि भाई भगवान भोलेनाथ को वैक्सीन लग सकती है तो इंसान को क्यों नहीं। कितने की मूर्ति है ये, क्या बात कर? ये इसे बनने में करीब 12 दिन लगे हुए हैं इस मूर्ति को, और ये करीब 6,500 रुपये के आसपास की मूर्ति है, जिस पर हम 10% डिस्काउंट देते हैं। क्या संदेश देना चाहोगे शहरवासियों के लिए, आपके लिए इको फ्रेंडली के लिए गणपति लेके जाएँ घर पर, प्रदूषण को भी नुकसान न पहुँचे? शहरवासियों से बस एक ही अपील है कि आप हो सके तो मिट्टी की मूर्ति ले। बाज़ारों में मिट्टी की मूर्ति भी अवेलेबल है। दुकानदार यदि आपसे बोलता है कि खड़िया मिट्टी है, चौक मिट्टी है, पीली मिट्टी है, तो वो मतलब ये बता रहा है 1000% कि ये प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी है। किस तरह से पहचान की जाएगी फिर? पहचान करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। आप उठा के देखिए, एक तो वजन का फ़र्क पता पड़ जाता है, और बाज़ार में बंगाली मूर्तियां हैं मिट्टी की अवेलेबल, तो ले तो फिर बंगाली ले, अन्यथा जो आपको बहुत सारे पीसेस दिखाई देंगे जो कि, और यदि कोई अपने घर पे इसे डिज़ोल्व करता है तो वो 10 से 15 मिनट में डिज़ोल्व हो जाएगी और इससे हमारे एनवायरनमेंट को कोई हार्म नहीं पहुंचाएगा। जबकि आगरा के मार्केटों में प्लास्टर ऑफ पेरिस की ही मूर्तियाँ बिकती है और शासन प्रशासन इसके ऊपर कोई रोक लगाने के लिए सोचता तक नहीं है। जिससे कि हम जैसे यूको फ्रेंडली मूर्ति का जो व्यापार कर रहे हैं, सोच रहे हैं एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, उनको काफ़ी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे फाइनेंशियल कंडीशन हो गई, मार्केट में शॉप नहीं मिलना, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। और हमने ये वैक्सीन का कॉन्सेप्ट इसलिए लाया कि लोगों में एक अवेयरनेस जाए कि लोगों के मन में अभी भी वैक्सीन को लेके बहुत सारी शंकाएं हैं।
तो वो शंका को दूर करने के लिए कि भाई भगवान भोलेनाथ को वैक्सीन लग सकती है तो इंसान को क्यों नहीं। कितने की मूर्ति है ये, क्या बात कर? ये इसे बनने में करीब 12 दिन लगे हुए हैं इस मूर्ति को, और ये करीब 6,500 रुपये के आसपास की मूर्ति है, जिस पर हम 10% डिस्काउंट देते हैं। क्या संदेश देना चाहोगे शहरवासियों के लिए, आपके लिए इको फ्रेंडली के लिए कलेज प्रति लेते जाए घर पर, प्रदूषण को भी नुकसान न पहुँचे? शहरवासियों से बस एक ही अपील है कि आप हो सके तो मिट्टी की मूर्ति ले। बाज़ारों में मिट्टी की मूर्ति भी अवेलेबल है। दुकानदार यदि आपसे बोलता है कि ये खड़िया मिट्टी है, चौक मिट्टी है, पीली मिट्टी है, तो वो मतलब ये बता रहा है 1000% कि ये प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी है। किस तरह से पहचान की जाएगी फिर? पहचान करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। आप उठा के देखिए, एक तो वजन का फ़र्क पता पड़ जाता है, और बाज़ार में बंगाली मूर्तियां हैं मिट्टी की अवेलेबल, तो ले तो फिर बंगाली ले, अन्यथा जो आपको बहुत सारे पीसेस दिखाई देंगे जो कि आप बाज़ार में अभी टैली कीजिएगा तो प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्ति अलग ही समझ आ जाती है। ये भैया ने बताया कि किस तरह से कलाकारों ने आप प्लास्टर की जो मूर्ति हैं जो प्रदूषण को नुकसान पहुंचाती हैं, और जो मिट्टी से बनी हुई है इको फ्रेंडली गणेश जी, उनको इससे नुकसान नहीं होता प्रदूषण को लेकर। ये कितनी बढ़िया ये मूर्ति को दर्शाई गई है, कितना बढ़िया स्वरूप दिया गया है। सबसे बढ़िया स्वरूप ये मूर्ति जो वैक्सीन लगाती हुई जो शहरवासियों को इस समय जो दृश्य देखा जा रहा है, एक संदेश भी इस मूर्ति के जरिए दिया जाएगा, जिससे लोगों में जागरूकता बढ़े, जिससे लोग वैक्सीन का प्रयोग करें, क्योंकि भगवान को जब वैक्सीन लग सकती है तो इंसान क्यों नहीं लगा सकता, ये कहना है कलाकारों का। और इससे मूर्ति करीब 8,000 रुपये की ये मूर्ति बताई जा रही है। इससे लोगों को अवेयरनेस हो, जागरूकता फैले, इसलिए वैक्सीन की जो मूर्ति है इस समय मैं दिखाना चाहूँगा बनाई गई है इनके द्वारा। बहुत अच्छी शानदार यह मूर्ति दर्शाई गई है। पूरी इस दुकान पर इको फ्रेंडली जो मिट्टी से बनी हुई मूर्तियाँ यहाँ उपलब्ध हैं, क्योंकि यहाँ पर एक तरफ देखा जाता है कि लोग प्लास्टर की मूर्तियाँ ले जाती हैं और फिर गंगा हो या यमुना उसमें विसर्जन करते हैं, क्योंकि गंगा यमुना में पानी होता है और मछली होती हैं, क्योंकि प्रदूषण फैलता है, उससे काफ़ी मरती हैं वो लोग। इससे मिट्टी की मूर्ति का प्रयोग करें, और देखा जाता है कि बहुत अच्छा ये एक संदेश भी कोरोना को